राधे राधे भाई लोग, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 11। तो छोटा भाई लोग थोड़ा ध्यान से देखेगा। सवाल तुम्हारा 11 है, एक्सरसाइज 1.1 है और कक्षा 8 है। तो इसमें सवाल पहले कहता कि है उसको पढ़ो, और हम तो हमेशा यही कहेंगे कि सवाल बनाने से पहले जो वो 2 घंटा का वीडियो बनाए हैं, तुम लोगों का जितना भी थ्योरी है उसी में दिया हुआ है। परिमेय संख्या का थ्योरी लिखा हुआ है, और उसमें जो है कि जितना भी तुमको इसमें थ्योरी यूज होगा सब हम उसमें बताए हुए हैं। इसमें कहता है प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम बताइए। तो अपने लोगों को गुण धर्म का नाम बताना है। ध्यान देगा, ये है तुम्हारा, इसको समझो ए और इसको समझो बी। ए हो गया, बी हो गया, और क्या कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों को पलट करके लिख दिया है। इसको कर दिया है बी, इसको कर दिया है ए। तो याद करो तुम लोगों को कम्यूटेटिविटी में अपने लोगों को ए गुना बी बराबर बी गुना ए होता था। तो इसको अपने लोग कहते हैं गुना का क्रम विनिमय गुण। इसमें लिख सकता है आंसर में कौन सी, गुना का क्रम विनिमय गुण। गुना का क्रम विनिमय गुण, ये हो गया तुम्हारा गुना का क्रम विनिमय गुण। मुद्दा समझो। अब इसी में है तुम्हारा सवाल नंबर दूसरा, और दूसरा सवाल की कहता है 3/7 गुना है तुम्हारा -5/8। फिर बराबर देखो दिया हुआ है तुम्हारा कौन सी, -5/8 गुना 3/7। फिर वही चीज कर दिया है। इसको यदि ए कहता है, इसको बी कहता है, तो यहाँ पे की किया गया है, बी वाला को पहले लिखा है, ए वाला को बाद में लिखा है। तो ये भी है तुम्हारा कौन सी, गुना का क्रम विनिमय गुण। तो इसमें भी दूसरा नंबर में भी वही आंसर लिखेगा, गुना का क्रम विनिमय गुण। गुना का क्रम विनिमय गुण, इस तरह से। ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया दूसरा नंबर। अब चलते हैं भाई तुम्हारा तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर की कहता है, मुद्दे को समझना, -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना है -13/17। सेम टू सेम, ये भी देखो, ये है ए बी, तो ये है तुम्हारा बी ए, मतलब दोनों को पलट करके लिखा है। तो इसको भी वही वाला बात लिखेंगे, ऊपर में जो है गुना का क्रम विनिमय गुण। तो ये जो 2 लकीर ऐसे ऐसे सीधा में दिए हैं, तो इसका मतलब है कि वही चीज यहाँ होगा, यही चीज यहाँ, यही चीज, इस तरह से। बात समझा? अच्छा, अब चलते हैं भाई तुम्हारा 4 नंबर। इसको मिटा दिया जाए, इसका कहानी फिनिश हो गया। तीसरा नंबर तक हो चुका है। अब चलते हैं अपने लोग चौथा नंबर। चौथा नंबर है तुम्हारा 2/5 गुना -5/8 बराबर -5/8 गुना 3/7। इसमें भी वही लिखेंगे। ये देखो दोनों को पलटा के लिखा है, ये है ए, ये है तुम्हारा बी। फिर देखो बी के सीधा में है, तो ये बी लिख दो, ये हो गया तुम्हारा ए बी गुना बी ए। ये भी वही है, गुना का क्रम विनिमय गुण। गुना का क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय गुण। चल ठीक है। अब चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर ध्यान से देखेगा भाई। माइनस है तुम्हारा 5/6, फिर गुना है, फिर दिया हुआ है 2/3 गुना -5/7। फिर लिखा गया है तुम्हारा कौन सी, -5/6 गुना 2/3, और बाहर में है गुना दे करके -5/7। अच्छा, अब इसको समझो ध्यान से। इसको देखो ए समझो,
इसको बी और इसको समझो भाई तुम सी, इसको भी समझो ए, इसको समझो बी, इसको समझो सी। अभी तुरंत हम एसोसिएटिविटी के बारे में हम तुम लोगों को लिखे थे, सहचर्य गुण, सहचर्य, सहचर्य गुण, सहचर्य गुण इसमें कौन सी है, सब गुना में है। तो याद करो सहचर्य गुण में गुना के नियम में हम तुम लोगों को लिखाए थे ए गुना बी गुना सी बराबर ए को बाहर ए गुना बी और बाहर में गुना सी। एक बार बी सी ब्रैकेट में रहे, एक बार ए बी ब्रैकेट में रहे, तो इसको बोलते हैं अपने लोग सहचर्य गुण। और यदि जोड़ है तो जोड़ का सहचर्य गुण, गुना है तो गुना का सहचर्य गुण, भाग है तो भाग का सहचर्य गुण, घटा है तो घटा का सहचर्य गुण। तो ये सब चीज हम तुमको लिखा दिए हैं। अभी देखो कि एक बार बीसी साथ में है तो यहाँ पे बीसी साथ में है, एक बार ए बी साथ में है तो एक बार ए बी साथ में है। तो इसका मतलब है ये है तुम्हारा गुना का सहचर्य गुण। तो इसमें लिखेंगे अपने लोग गुना का सहचर्य गुण, सहचर्य गुण, ये हो गया तुम्हारा गुना का सहचर्य गुण। अब अगला चलते हैं अपने लोग नंबर 6, छठा नंबर में सेम टू सेम सवाल यही दिया हुआ है तुम्हारा 2/, है 3 गुना है -5/7 है, फिर तुम्हारा है 4/5, फिर है तुम्हारा बराबर, फिर 2 हो जाएगा तुम्हारा 3 गुना -5/7 और गुना हो जाएगा तुम्हारा 4/5। देखो भाई जैसे ऊपर में बी सी साथ में है, इधर ए बी साथ में है, इधर ए बाहर में है, इधर बी सी साथ में है, ब्रैकेट में है, साथ में की ब्रैकेट में बोलो, इधर देखो बी सी ब्रैकेट में है, इधर ए बी ब्रैकेट में है। तो ये भी वही हो गया तुम्हारा गुना का सहचर्य गुण, लिख सकता है गुना का सहचर्य गुण। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने लोग कितना नंबर, 7वां नंबर, 7वां नंबर सवाल। तो मुद्दा समझो 7वां नंबर में क्या है, तुम लोग याद करो हम तुम लोगों को है वाला चीज बताए थे सहचर्य गुण में, सहचर्य गुण में। और तुम लोग भाई और एक चीज पढ़ा होगा वितरण नियम। हम तुम लोगों को है क्लियर बता दें कि ए है तुम्हारा और फिर तुम्हारा बी है और प्लस में सी है, और इस तरह से यदि रहता है, फिर एक बार जो है कि ए प्लस बी को साथ में कर दो, बाहर में सी को कर दो, तो ऐसा रहता है। तो यह सहचर्य गुण को दर्शाता है। अब अपने लोगों को यहाँ पे की किया है, दो चीज एक साथ दे दिया है, जोड़ भी और गुना भी, और दोनों को जो है कि बांट दिया गया है। मुद्दा को समझो, इसको एक बार इसके साथ में गुना कर दिया है, फिर इसी को एक बार इसके साथ में गुना कर दिया है। ध्यान से देखो, इसको समझो ए जो बाहर में है दोनों के साथ में बी और सी के साथ में गुना हुआ है। कहने का अर्थ है कि यदि ए बाहर में है, अंदर में बी प्लस सी है, तो इधर की किया गया है कि ए को एक बार बी के साथ में गुना करेंगे, ए गुना बी, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, फिर ए को सी से गुना करेंगे तो ए गुना हो जाएगा तुम्हारा सी। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। तो इसको बोलेंगे अपने लोग जोड़ पर गुना का वितरण। फिर से समझो, जोड़ पर गुना का वितरण। तो इसमें लिखेंगे अपने लोग जोड़ पर गुना का वितरण। और यहाँ भी देखो सेम टू सेम वही किया गया है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए को एक बार बी के साथ में, ए को एक बार सी के साथ में। ध्यान दो, ए को एक बार बी के साथ में, ए को एक बार सी के साथ में। ये भी हो गया तुम्हारा जोड़ पर गुना का वितरण, जोड़ पर गुना का वितरण। तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्लियर हो गया। और तुम लोग भाई इसको ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। जो बात है वीडियो को थोड़ा लाइक कर देगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 12। और 12 नंबर का सवाल की कहता है परिमेय संख्या। ये दिया हुआ है परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणांकों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखें।
तो मुद्दा समझो भाई। अपने लोग इससे पहले जो 11 नंबर में बताए थे उसमें जो है कि ए बी दिया हुआ रहता था और इसी का फिर बी ए दिया हुआ रहता था, कहता था कि कौन गुण है ये। तो इसको यदि ए समझेगा और इसको समझेगा बी, तो इधर जो होगा तुम्हारा वो बी ए होगा। तो इसमें लगेगा तुम्हारा गुणों का क्रम विनिमय गुण। तो अपने लोगों को करना कुछ नहीं है, ए बी है तो इसको बी ए लिख दो, अर्थात अपने लोग गुणों का क्रम विनिमय गुण की जानते हैं, ए बी है तो अपने लोगों को लिखना है बी गुना ए। ये है तुम्हारा गुणों का क्रम विनिमय गुण। इसी तरह के से जोड़ का रहता क्रम विनिमय गुण, तो ए प्लस बी रहता, तो इसको लिखते अपने लोग बी प्लस ए। बुझा कि नहीं बुझा? ये है तुम्हारा गुण। तो अपने लोग इसमें लगाएंगे कौन सी? गुणा का क्रम विनिमय गुण। तो अपने लोगों को यहाँ पे करना है -5/7 गुना फिर ए का काम क्या कर रहा है तुम्हारा 3/11। ये हो गया तुम्हारा, ये कहलाएगा तुम्हारा बी, ये कहलाएगा तुम्हारा ए। एक तो हम इस तरह से करके बता दिए फैला के। फिर इसी तरह है सेम टू सेम दूसरा नंबर में फिर है तुम्हारा -5 गुना है -3/-8 और खाली जगह है इस तरह से। तो अपने लोगों को फिर लिखना है, इसको इधर लिखेंगे -5 इधर है ना, इसको समझो ए, इसको समझो बी। तो पहले लिखना है बी को, तो पहले बी है -3/-8 फिर गुना फिर है तुम्हारा -5। ये तुम्हारा हो गया आंसर दोनों। फिर इसी तरह से अपने लोग आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा भी सेम टू सेम इसने है, कैसे से ना है, इसमें एक टाइप का 2-3 ठो सवाल रहता है, 5 ठो कम से कम सवाल रहता है एक के टाइप का। -6 हो गया तुम्हारा 11 गुना 44 हो जाएगा तुम्हारा कितना 13। और इसको लिखो फिर ई, इसमें ई हो गया तुम्हारा ए, ई हो गया तुम्हारा बी। तो अपने लोगों को पहले लिखना है किसको? बी को। बी है तुम्हारा 44/13 गुना ए है तुम्हारा -6/11। ये तुम्हारा हो गया आंसर फाइनल। अब आते हैं अपने लोग चौथा नंबर में। चौथा नंबर इसको मिटा दिया जाए। ये तीनों तुम्हारा सेम था, ध्यान देगा भाई। अच्छा, चौथा नंबर में है सवाल -5 है तुम्हारा कितना 4 और ये है गुना फिर ब्रैकेट 3/11 गुना -2/7। अच्छा, सहचर्य गुण को याद करो। सहचर्य गुण में ए गुना बी गुना सी, एक बार ए बाहर में है तो उधर एक बार बी को सी को बाहर में करेंगे, अर्थात ए बी को साथ में रखेंगे। ए गुना बी, ए गुना बी और बाहर में गुना सी। एक बार बी सी को साथ में रखो, एक बार ए बी को साथ में रखो। इसको बोलते हैं गुना का सहचर्य गुण। अच्छा, इसको यदि तुम ए समझता है, इसको बी समझता है, इसको सी समझता है, तो ध्यान से देखो। एक बार बी सी साथ में है तो उधर जो रखेंगे अपने लोग, एक बार सी को बाहर में रख देंगे और ए बी को साथ में रख देंगे। ए बी को साथ में रखना है, ये दोनों को साथ में रखना है। तो रखो, रखेंगे -4 हो जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा 4 गुना बी का काम क्या कर रहा है 3/11। 3/11 को साथ में रखो, फिर गुना है बाहर में सी है, सी का काम कर रहा है -2/7। -2/7 इसको ब्रैकेट में डाल के इस तरह से लिख दो। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। इधर देखो बी सी साथ में है तो इधर ए बी साथ में है और सी बाहर में है, जैसे यहाँ सी बाहर में है। तो तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इसी टाइप का है तुम्हारा 5वां नंबर सवाल। हम लिखते हैं सवाल को तब समझेगा। 5वां नंबर सवाल है तुम्हारा, किधर गया 5वां? हाँ, -5 है, फिर है तुम्हारा ब्रैकेट गुना है ब्रैकेट -7 है, गुना है -8/11 है। फिर देखेगा भाई, ये देखो ए बाहर में है, ए बाहर में है और बी और सी अंदर में है। तो अब की बार किसको बाहर करना है? सी को। तो इसका मतलब है कि ए बी को साथ में रखेंगे, ए को साथ में रखो, ए है तुम्हारा -5 को साथ में रखो, फिर गुना बी को साथ में रखो, बी है तुम्हारा -7 रख दिए, फिर गुना अब की बार किसको साथ में बाहर में रखेंगे? -8/7 को। -8/7 को बाहर में कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया।
इस तरह से करना है। सवाल बिल्कुल इजी है, अगर यदि तुम ध्यान से बनाएगा तो तुमको बनाने में मजा आएगा, जो बात है। अब अपने लोग चलते हैं नंबर कितना, नंबर हो जाएगा तुम्हारा छठा। अच्छा, छठा भी सेम टू सेम इसने है, देखो छठो हम इसी जगह लिख देते हैं। छठा बिल्कुल आसान है। छठा में भी किसको, ए को बाहर में रखा है, -3/8, ये बाहर में है। फिर गुना है 4 बटा कितना है 5, फिर गुना है 3 बटा है तुम्हारा कौन सी 7। अच्छा, किसको बाहर किया है, अच्छा अब की बार ए बाहर में है, तो ए बाहर में है तो अपने लोग किसको, सॉरी ए बाहर में है, BC साथ में है, तो अपने लोग इसको ए कर दो, ऐसे बनाना है जैसे बना रहे हैं। बी अंदर में है, सी अंदर में है, तो अब की बार सी को बाहर कर देना है। ए तुम्हारा देखो माइनस कितना है 3/8, अब गुना बी के है तुम्हारा, बी है तुम्हारा 4/5, कर दो सन ध्यान से देखो 3/5 साथ में कर दिए, गुना सी का काम कर रहा है तुम्हारा 3/5, ले बुनिया झपझप, ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया छठा नंबर का। अच्छा, हम तुम लोगों को है बता दें कि जोड़ पर गुना का वितरण ये भी तुम्हारा दिया हुआ है। इससे पहले जो ऊपर में 11 नंबर में पढ़े हैं वो वाला है इसमें सवाल, तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग चलते हैं कितना नंबर, 7वां नंबर। 7वां नंबर, जोड़ पर गुना का वितरण, -3 बटा कितना है तुम्हारा 2, 3/2 गुना है तुम्हारा 5/3, 5/3 गुना है तुम्हारा, सॉरी गुना नहीं प्लस है, प्लस है तुम्हारा -7/9, 7/9 इस तरह से है। तो याद करो तुम लोगों को भाई है ए गुना बी प्लस सी है, कैसे बताए थे, ए को बी से, तो ए गुना बी, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, ए को सी के साथ में, तो अपने लोग लिखेंगे ए गुना सी, इस तरह से है। तो वही चीज करना है, जो बाहर में है एक बार इसके साथ में गुना करेंगे, इसी बाहर वाले को एक बार इसके साथ में गुना करेंगे, बीच में जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। चलो करते हैं, ध्यान दो, -3/2 लिख दो, -3/2, अब फिर गुना है तो गुना दे दो, किससे हो रहा है गुना, 5/3 से, तो यहाँ 5/3 दे दो श्रद्धा भक्ति से, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दो, फिर इसी चीज को लिखो जो बाहर में है, -3/2 है बाहर में, -3/2 को लिख दो, -3/2 को लिख दिए श्रद्धा भक्ति से, फिर गुना है तो गुना दे दो, और किससे गुना हो रहा है, -7/9 से, -7/9, इसको कहते हैं जोड़ पर गुना का वितरण। चलो ये तुम्हारा क्लियर हो गया, और सेम टू सेम ऐसा ही है। और 8वां नंबर, 8वां नंबर भी सेम टू सेम ऐसे है, लो 8वां नंबर भी तुम्हारा लिख देते हैं हम, 6 गुना 5/13 प्लस है तुम्हारा -3/4 बराबर है, देखो बाहर में जो है इसके साथ गुना करो, लिखते हैं 6 गुना 5/13 लिख दिए। अब की बार ज्यादा कुछ नहीं लल्लो चप्पू किए हैं, इसको इसके साथ में गुना किए हैं, फिर बीच में है प्लस तो प्लस दे दो, फिर इसी को एक बार इसके साथ में गुना करो, ध्यान दिया, इसी 6 को 6 लिख दिए हैं, गुना लिख दिए हैं, किससे गुना कर रहे हैं, -3/4 से, -3/4, यही वाला रूल लगाए हैं, ये वाला रूल, जोड़ पर गुना का वितरण फाइनल हो गया, मिटा दिया जाए। अच्छा, 9वां नंबर, 9वां भी तुम्हारा ऐसे है, चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। अच्छा, ये 9वां यहाँ पे बनी हटिए जाएगा। 9 नंबर, -3/8 गुना है, फिर ब्रैकेट है -6/13, गुना है तुम्हारा 4/7, करना कुछ नहीं है, जो बाहर में है इसको एक बार इसके साथ में लिखो, लिखते हैं -3/8 गुना -6/13, -6/13 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस है तो प्लस दो, प्लस है, हाँ प्लस है बीच में, मिस्टेक, और इसी को एक बार इसके साथ में गुना कर दो भाई, काम बन जाएगा तुम्हारा। गुना करेंगे -3/8, -3/8, फिर गुना है गुना दे दो 4/7, 4/7, ये हो गया तुम्हारा गुना का वितरण नियम तैयार, फाइनल। अब इसको हम मिटाते हैं
और ये था तुम्हारा 9वां नंबर ना, ओहो हो 9वां नंबर। चल ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया भाई। सवाल को ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा लगर के। अच्छा अब चलते हैं 10वां नंबर में। 10वां ये 12 का लास्ट सवाल है। 10वां नंबर मुद्दे को ध्यान से देखेगा। 5 बटा है तुम्हारा 7, गुना है -3/5, फिर प्लस है तुम्हारा -5 बटा 7। सेम टू सेम ये बाहर वाला को इससे एक बार गुना करो और ब्रैकेट में लिखो 5 बटा 7 गुना -3/5 ब्रैकेट बंद, प्लस है तो +2 प्लस दे दिया जाए। इसी को एक बार इसके साथ में गुना करेंगे 5 बटा 7 गुना -5 बटा 3, सॉरी 5 बटा 3, ठीक है 5 बटा 7, 5 बटा 7। चलो ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा जो बात है। लो